my dear student, please give me 2 minutes. Today I will discuss about the very important topic. टॉपिक ये है कि हम लोगों को रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन द टू रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा। जैसे सवाल है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक रैशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इसको सपोज अगर x मान लिया और इसको y मान लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा x + y/2। इसके जरिए हम लोग एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे x का जगह लिख दिए 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 जो है यहाँ पे नीचे में, इसको अलग से हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1/2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा, 3 2 जा 6। देखते हैं कि 3 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, तो हम लोग का 2 बार में आएगा, तो 2 1 जा 2 हो गया। प्लस 2 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2, 3 + 2 क्या होगा 5, 5/6। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 6 2 जा 12। तो आपका ये पहला रैशनल आपका आंसर आ गया। मतलब ये 1/3 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर का आंसर क्या होगा, 5/12। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहा कि बिटवीन अ रैशनल नंबर है ना, कि एक रैशनल नंबर निकालना है दो रैशनल नंबर के बीच में, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x + y/2। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक भी कराया जाएगा। बच्चों आज आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है कि हम लोगों को रैशनल नंबर निकालना है, खास करके एक होल नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है। इस तरह का टाइप 3 क्वेश्चन है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या 1 छुपा हुआ है नहीं, ये 3/1 एंड 4/1, इन दोनों के बीच के 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, n+1 रूल लगाएंगे। मतलब अगर 6 निकालने बोला है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ 3 को मल्टीप्लाई किए 7/7 एंड 4 को मल्टीप्लाई किए 7/7। तो क्या आ गया, 7 3 जा 21/7 एंड 7 4 जा 28/7। अब इसके बीच का 6 नंबर देखना है, तो हमको पता है 21 के बाद क्या आता है 27, 22, 23, 24। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा गया। हेंस द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि हम हर तरह का क्वेश्चन का टाइप वाइज करा रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं टाइप वाइज, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। इन केस अगर किसी बच्चे से नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन को आप लोगों को बता दिया जाएगा। बस सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। बच्चों प्लीज डोंट स्किप दिस टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9 स्टूडेंट। जब भी हम लोगों को रैशनल नंबर निकालना है दो नंबर के बीच का, खास करके जब दोनों का डिनोमिनेटर अगर अलग रहता है, इस तरह का क्वेश्चंस को बनाने के लिए जनरली बच्चा को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन उम्मीद रखिए कि अगर आज आप लोग देखते हैं इस वीडियो को तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सबसे पहले इस तरह का कोई भी आंसर अगर हम लोग बनाते हैं तो रैशनल नंबर का आंसर अलग अलग वेरी करता है वो, बट रेंज के अनुसार इसका रेंज के अंदर आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर 2/3 है और एक 4/5 है, इसका जनरली अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.666। ये 6 रिपीट करते रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अब देखो 4/5 को अगर डिवाइड करते हैं तो 0.80, मतलब हम लोग का जो रेंज है 0.66 से 0.80 तक ही आना चाहिए। अब कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, 0.67 हो सकता है, 0.68 हो सकता है, 0.69 हो सकता है। इस तरह से 0.80 के अंदर तक यानी 0.79 तक आना चाहिए। तो इस तरह का नंबर को सबसे पहले बनाने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग का 2/3 और 4/5 है, यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। तो सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग का एलसीएम ले लेते हैं इन दो नीचे वाले नंबर को। तो 5 3 जा 15 हो गया है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर नीचे 15 बनाना है तो नीचे 15 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और ऊपर भी 5 से करेंगे। तो मान लो मल्टीप्लाई करते तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। क्लियर, यहाँ पर 15 बनाना है तो 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, 5 3 जा 15, ऊपर ही मल्टीप्लाई किए
ना, 4 3 जा 12, तो 10/15 आ रहा, 12/15 आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद ये प्रॉब्लम ये हो रहा कि इन दोनों का बीच का अगर देखा जाए तो 10 के बाद सिर्फ 11 ही आ रहा, और 12 तो उसके बाद नया नंबर नहीं आ रहा, एक ही नंबर आ रहा है। तो हमको तो कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो मतलब हम लोगों को इसका ऑर्डर को बढ़ाना होगा, इसका रेंज को बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 4 से ट्राई किए, तो 4 से जैसे करते हैं तो 10 4 जा 40, 15 4 जा 60। इसी तरह से इसको भी अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48, 15 4 जा 68, सॉरी 12 4 जा 48 एंड 15 4 जा 60, क्लियर। तो यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्लियर। अब सेम होने से देखते हैं कि 40 और 48 के बीच में हम लोग का 5 से ज्यादा नंबर मिल रहा है, लेकिन हमको 5 नंबर ही चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 41 ले सकते हैं, 42 ले सकते हैं, 43 ले सकते हैं, 44 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, क्लियर। इस तरह से लिए 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। हाँ, अब ये नंबर कैसे ये सही है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं तो देखो इसका डिवाइड करने के बाद 0.68 आ रहा है, जाहिर है इससे ज्यादा है 0.70, इससे ज्यादा ही है 0.71, 0.73, 0.75, यानी ओवरऑल 0.8 से कम है और 0.66 से ज्यादा है। तो यही हो गया आपका रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये एकदम एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वाकई में आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और शेयर करने से आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन बनता है, और मैं इस मोटिवेशन को लेकर फिर लगातार इस जर्नी को आगे बढ़ाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।